Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to discuss some sentences based on tenses. So let's begin. Here is your assignment and there are your sentences. बेटा बड़ी बारीकी के साथ हमें इन्हें समझना है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसको जानने की कोशिश करनी है। बड़ी बारीकी से समझेंगे। Where dash Alex have his lunch on Mondays? पहली बात, एलेक्स, एलेक्स यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब कहाँ है? डू हमारा प्लूरल है, हमने इसको काट दिया। वर्ब जब प्लूरल होती है तो वो बगैर एस ई एस आई ई एस के साथ आती है और सिंगुलर होती है तो एस ई एस आई ई एस के साथ आती है। दूसरा, अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली, अब ये तीनों के तीनों आ सकते हैं। दूसरा, यहां पर क्या लिखा गया है? ऑन मंडेज। ऑन मंडेज आया, इसका मतलब ये तो एक रिपीटेड एक्शन है, अक्सर ऐसा होता है। तो अक्सर ऐसा होता है तो इसको हम प्रेजेंट में रखेंगे, प्रेजेंट में रखेंगे तो डिड कट जाएगा, डिडंट कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? डस। वेयर डज एलेक्स हैव हिज लंच ऑन मंडेज? एट अ चाइनीज रेस्टोरेंट। व्हाट डैश मिस्टर शेफ कुक फॉर डिनर यस्टरडे? पहली बात, यहां मिस्टर शेफ आए, मिस्टर शेफ हमारे सिंगुलर हैं, सिंगुलर को देखो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अब डू तो हमारा कट गया, ठीक है। अब यहां पर ये डोंट भी कट गया हमारा, क्योंकि यहां या तो डज आ सकता है या डिड। आगे देखते हैं तो हमें क्या दिया गया है? यस्टरडे दे रखा है। यस्टरडे किसकी बात करता है? पास्ट की। इसका मतलब ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहां पर? व्हाट डिड मिस्टर शेफ कुक फॉर डिनर यस्टरडे? रिप्लाई क्या है, आंसर क्या है इसका? फिश। व्हाट डैश एनी एंड फैनी? अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या बना? प्लूरल बना। अगर यहाँ प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, इसका मतलब डज तो कट जाएगा, ये तो सिंगुलर है। अब ये प्रेजेंट के लिए और ये पास्ट के लिए है। आगे पढ़ते हैं। व्हाट डैश एनी एंड फैनी प्ले एट स्कूल? क्या दिया गया है? एवरीडे। एवरीडे किसको बताता है बेटे? रिपीटेड एक्शन को। इसका मतलब प्रेजेंट में रह जाएंगे, हम इसकी बात नहीं करेंगे, ये पास्ट के लिए हैं। क्या आ जाएगा बेटा? व्हाट टू। देखो कितना सरल है। अगर आप टेक्निकली सोच कर करेंगे तो आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी, और अगर आप इसको जल्दी में करेंगे तो गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हु डैश लाइक ड्राइविंग ए कार? अब बेटा यहां पर मिस्टर हॉब्स, अब हु डैश लाइक ड्राइविंग ए कार? अब हु डज लाइक हो सकता है, हु डज नॉट लाइक हो सकता है, लेकिन जैसे ही हमने यहां पर देखा ही हेट्स इट, ही हेट्स इट मतलब कि वो पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और देखिए, देखिए हेट्स से किसका पता चला? प्रेजेंट का। इसका मतलब डिडंट और डिड, ये दो तो एलिमिनेट हो गए हमारे। अब यहां पर हु डज लाइक सेंस नहीं बनी, कौन करता तो है, ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा? हु डजंट लाइक ड्राइविंग अ कार? मिस्टर हॉब्स, ही हेट्स इट। व्हाट डैश योर मदर कुक ऑन स्पेशल डेज? पहली बात, योर मदर, योर मदर हमारा सिंगुलर है बेटा, सिंगुलर वर्ब आएगी तो इसका मतलब क्या है कि डू तो आ नहीं सकता, डू तो प्लूरल हो गया। डिड और डिडंट पास्ट के लिए है, डज हमारा प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है? ऑन स्पेशल डेज, इसका मतलब फिर से रिपीटेड एक्शन है, ये उनके पर्टिकुलराइज कर रहा है कि ऐसा अक्सर होता है जब भी कोई विशेष दिन होता है, तो इसका मतलब हम इसको प्रेजेंट में रखेंगे। क्या आ जाएगा? व्हाट डज योर मदर कुक ऑन स्पेशल डेज? फ्राइज, टर्की। और दूसरी बात हमारी वेरीफाई क्या करती है? फ्राइज, फ्राइज किसमें है? प्रेजेंट में है। Who dash study for mathematics exam? Clark, he watched टीवी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट भी आया, वॉच्ड भी आया, इसका मतलब यहां पर पास्ट आना चाहिए। डोंट तो आ नहीं सकता, डजंट भी नहीं आ सकता, डज भी नहीं आ सकता। अब ये कट गए तो क्या आ जाएगा हमारा? डिडंट। हु डिडंट स्टडी फॉर द मैथमेटिक्स एग्जाम? इट वॉज क्लार्क, ही वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, यानी क्लार्क डिड नॉट स्टडी। बिल्कुल आसान था। Chris and Thomas dash get on well. They always fight
ऑलवेज रिपीटेड एक्शन को बताता है, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। फाइट आपका प्रेजेंट है तो इसका मतलब प्रेजेंट आएगा। चारों के चारों प्रेजेंट में है। अब हमें देखना है क्रिस एंड थॉमस, दोनों के दोनों क्या है, प्लूरल हो गए। सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। ये हमारा सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, दो कट गए, दो एलिमिनेट हो गए। अब यहां देखिए, क्रिस एंड थॉमस डू गेट सेंस नहीं बनाता, डू नॉट गेट, डोंट गेट ऑन वेल, वे अच्छी तरह नहीं रहते, दे ऑलवेज फाइट ईच अदर। यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए था, फाइट विद ईच अदर भी लिख सकते हैं, तो क्या लिख देंगे यहां पर, फाइट विद ईच अदर। उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। आठवीं स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देंगे बेटा। वेयर डैश मिस्टर रेमेडी वॉक, मिस्टर रेमेडी, मिस्टर रेमेडी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगा। डू तो हमारा प्लूरल हो गया, एक कट गया। अब ये डिड और डिडंट पास्ट हैं, डज हमारा प्रेजेंट है। देखते हैं आगे क्या है। एट अ बिग हॉस्पिटल इन द सिटी सेंटर, कहाँ काम करते हैं, ये बेटर है। कहाँ काम करते थे, पास्ट का तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो हम इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे और क्या लिख देंगे, डस। डैश रूनी कैच एनी फिश लास्ट संडे, अगर केवल रूनी को देखते हैं तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर आना चाहिए, इसका मतलब डू तो कट जाएगा हमारा। अब प्रेजेंट है तो डज और पास्ट है तो डिड और डिडंट। अब एक चीज और देखिए, उसने क्या लिखा, लास्ट संडे, यानी पास्ट की बात है, तो डज को भी एलिमिनेट कर दिया। डैश रूनी कैच एनी फिश लास्ट संडे, डिड रूनी हो सकता है, यस ही कॉट ए रियली बिग वन, ठीक है। डिडंट रूनी कैच एनी बिग फिश लास्ट संडे, क्या उसने नहीं पकड़ी थी, यस, यहां गलत हो जाएगा। यहां क्या लिखेंगे, डिड, क्या उसने पकड़ी थी, यस ही कॉट अ रियली बिग वन, ये गलत हो जाएगा। ऐसे का प्रयोग हम कहां करते हैं, क्वेश्चन टैग के अंदर करते हैं, डायलॉग डिलीवरी में करते हैं। What dash Rachel and Eddie like doing in their free time? बेटे listening to music। अब पहली बात तो ये दोनों प्लूरल आए तो हमारा ये तो आ नहीं सकता। दूसरी बात क्या कर रहे हैं, इन देयर फ्री टाइम, यानी ये उनकी हैबिट है, तो प्रेजेंट में रखेंगे, क्या आ जाएगा, टू। ये बन गया हमारा ये वाला सेंटेंस। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अगले सेंटेंसेस को जल्दी से देखेंगे। वेल बेटे 14 तक, टेरी डैश गो टू स्कूल बाय बस, ही वॉकड। अब पहली बात तो टेरी आया तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब प्लूरल वर्ब तो आएगी नहीं, तो डोंट कट गया बेटा और डू कट गया। डिडंट और डजंट इसकी बात रह गई बस। अब आगे देखा तो हमने क्या पाया, वॉक्ड तो पास्ट टेंस है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, डिडंट। मार्क डैश नो हाउ टू फ्लाई अ काइट सो ही इज अनहैप्पी, इज आया बेटे, प्रेजेंट है, इसका मतलब यहां भी प्रेजेंट आएगा, सारे ही प्रेजेंट में दे रखे हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, मार्क क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका मतलब डू एलिमिनेट हो गया और बेटे डोंट भी हो गया, बच गई ये दो। अब मार्क डज नो, जानता तो है इसलिए उदास है, सेंस गलत हो गई, तो क्या आ जाएगा, डजंट। मार्क डजंट नो हाउ टू फ्लाई अ काइट सो ही इज अनहैप्पी। मैगी एंड जो, मैगी एंड जो आया बेटे तो इसका मतलब ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आएगा तो डजंट एलिमिनेट हो गया, डज एलिमिनेट हो गया, बच गए हमारे डू और डोंट। गो टू ए गिटार कोर्स, दे गो टू ए डांसिंग कोर्स। अब बेटा वो तो इस कोर्स के लिए जाते हैं, इसका मतलब यहां नहीं जाते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डोंट गो टू ए गिटार कोर्स, दे गो टू ए डांसिंग कोर्स। Which lesson dash the students have on Tuesday afternoons? अब ये तो रिपीटेड एक्शन है, वैसे भी सारे प्रेजेंट में है। अब यहां पर क्या दिया गया है, स्टूडेंट्स दिया गया है तो प्लूरल है तो हमारा डजंट और बेटे डज ये तो खत्म हो गई। विच लेसन डोंट द स्टूडेंट्स हैव, सेंस नहीं बनाता, डू द स्टूडेंट्स नॉट हैव होता तो बेटर रहता, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। विच लेसन डू द स्टूडेंट्स have on Tuesday afternoons, they have the lesson of science, ये बन जाएगा।
उम्मीद करता हूं इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा 14 ऑनवर्ड्स। ध्यान देंगे प्लीज एक बार। Well, our 15th sentence. Hence dash play the violin. He plays the guitar. बेटे प्लेज लिखा है, हेंस सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम इसको किस में रखेंगे? सिंगुलर फॉर्म में। तो डोंट तो प्लूरल है, ये हमने एलिमिनेट कर दिया। दूसरी बात, आगे प्लेज आया है, प्लेज आया तो डिडंट भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये तो पास्ट है। अब यहां पर क्या आएगा? प्रेजेंट आएगा। प्रेजेंट में हेंस के लिए डज भी आ सकता है और डजंट भी। अब ये देखिए कि वो ये नहीं करता है, ये करता है। Hence doesn't play the violin, he plays the guitar. तो क्या आ जाएगा? Doesn't आ जाएगा, does कट जाएगा। लेकिन अगर यहां लिखा होता वो वायलिन बजाता तो है लेकिन अच्छा नहीं बजाता, तो यहां does लगा देते फिर एम्फेसाइज करने के लिए। What dash Jeremy and Kevin, अब ये प्लूरल हो गया, have at the party। अब पहली बात तो प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, डज तो हमारा खत्म हो गया, डू डिड और डोंट आएगा बेटा। अब इसे समझना है, यहां पर क्या दे रखा है? केक। अब एक बात देखो कि जो जेरमी है और जो केविन है वो पार्टी में क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? तो वो केक आ जाएगा। क्या नहीं लेते हैं? तो वो भी आ सकता है, केक नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हम इसमें देखें डू और डोंट में, तो यहाँ रिपीटेड एक्शन की कहीं बात आई है क्या? यहाँ कोई भी हमें एडवर्ब ऐसा नहीं दे रखा जो ये जस्टिफाई करता हो कि ये प्रेजेंट टेंस से कनेक्टेड है। तो यहां पर हम किसको चुन लेंगे? अपने डिड को चुन लेंगे। डेविड डैश नो हाउ टू राइड ए बाइसाइकिल, सो ही ऑलवेज आया और आगे हैज आया, इसका मतलब ये प्रेजेंट है। दूसरा डेविड हमारा सिंगुलर है तो डू तो खत्म हो गया, डोंट भी खत्म हो गया। डेविड डैश नो, डज नो होता चलाना जानता तो है, फिर भी होता तो हम लिखते डज नो। लेकिन अब एक चीज देखिए, इसलिए क्या होता है? उसके एक्सीडेंट्स होते हैं, यानी चलानी नहीं आती तभी तो एक्सीडेंट्स होते हैं। क्या आ जाएगा? डजंट। डेविड डजंट नो हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, सो ही ऑलवेज हैज एक्सीडेंट्स। दे डैश बाय अ फ्लैट, दे प्लूरल है तो बेटे डजंट तो खत्म हो गया, डज भी खत्म हो गया। अब हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट का चक्कर है। फिर कहता है दे डैश बाय अ फ्लैट, दे बोट, बोट किस में आया? पास्ट में आया। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। दे डिडंट बाय अ फ्लैट, दे बोट अ बिग हाउस विद अ गार्डन इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये बन जाएगा हमारा। आई डैश वर्क आउटडोर्स, आई वर्क इन एन ऑफिस। वर्क बेटे प्रेजेंट में आया है यहां पर, ठीक है। इन एन ऑफिस एंड माइन इज, आगे फिर से प्रेजेंट आया है, अ सेडेंटरी जॉब। अब बेटे इसका मतलब क्या है? आई के साथ हमारा प्लूरल वर्ब आएगा तो डजंट खत्म हो गया। अब डिड और डिडंट ये तो पास्ट की चीजें हैं, दोनों के दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। क्या आ जाएगा? डोंट। आई डोंट वर्क आउटडोर्स, आई वर्क इन एन ऑफिस एंड माइन इज अ सेडेंटरी जॉब। ये हमारा बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें आपने क्या देखा? जिसमें आपको सीखने को मिला क्या? टेंसेस से रिलेटेड, और खास तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की गई थी। अगली क्लास में कुछ और लेंगे। इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।